जय श्री राम। प्रातः काल का समय था। राम भक्ति में डूबी सबरी प्रतिदिन की भांति रास्ते में पुष्प बिछा रही थी। उसका मानना था कि एक दिन श्री राम इसी रास्ते से उसकी कुटिया में आएंगे। उस अभागिन को क्या पता था कि अब उसकी प्रतीक्षा समाप्त होने को आई है। वह अपनी बूढ़ी हो चुकी आँखों से भी चुन चुन कर पुष्प बिछा रही थी और रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रही थी कि सामने दो वनवासी आकर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले ही गांव के कुछ लोग बेचारी की भक्ति को पागलपन बताकर उसका उपहास करके गए थे। वो बोले थे कि माई नहीं आने वाले तेरे श्री राम, और आएंगे भी तो तेरे फटेहाल कुटिया में क्यों आएंगे। गांव में अन्य बहुत बड़े बड़े घर व महल हैं, वो तो वहाँ रुकेगा ना। बेचारी ने सोचा वापस वही लोग तंग करने और उसका उपहास करने आ गए हैं। बूढ़ी हो चुकी सबरी उन वनवासियों को पहचान भी नहीं पाई कि सामने आखिर खड़ा कौन है। खिन्न होकर बोली, यहाँ से हट जाओ, मेरे राम यहीं से आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पुष्पों पर पैर मत रखा करो। बहुत मुश्किल से चुने हैं मैंने यह कोमल पुष्प, ताकि मेरे श्री राम को कोई कठिनाइयाँ ना हो। दोनों वनवासी उस भोले बुढ़िया की बात सुन ही रहे थे कि तभी एक वनवासी प्रसन्न होकर बोला, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। तुम्हारा राम आ गया। मैं ही राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। कैसे हो माँ? कौन तंग कर रहा था आपको? आप ठीक तो हो ना? हमें अपनी कुटिया में नहीं ले चलोगी? यह सुनना ही था कि सबरी सब कुछ भूल गई। बेचारी इतने वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पुष्प बिछा रही थी, कंकड़ पत्थर चुन चुन कर हटा रही थी, आज वो स्वयं आए तो उन्हें ही नहीं पहचान पाई। प्रभु को सामने देखकर भी ना पहचान पाने से बेचारी को इतनी आत्मग्लानि अनुभव हुई कि प्रभु चरणों में गिर पड़ी और धो डाले आंसुओं से नारायण के पैर। सबरी लगातार रोए जा रही थी और आंसू टप टप करके प्रभु के चरणों में गिर रहे थे। श्री राम ने भी उन्हें हटाया नहीं। आखिर प्रेम के यह आंसू और कहाँ से मिलते उन्हें। स्वयं क्षीर सागर भी धन्य हो गए होगा इन्हें पाकर। प्रभु बोले, माँ हम बहुत थक गए हैं, अपनी कुटिया में लेकर नहीं चलेगी? यह सुन एकदम से खड़ी हो गई वह और हाथ पकड़ कर ले गई अंदर कुटिया में। अंदर गए तो दोनों को जल्दी से आसन पर बिठाया। फिर पूछा, प्रभु बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूख लगी होगी। इतना कहकर लंगड़ाती हुई अपनी कुटिया के भीतर गई और ले आई अपने जूठे बैर। श्री राम तो खुशी से एक एक बैर उठाकर खा रहे थे, जैसे कि बहुत भूखे हों। प्रभु को खट्टा न लगे
इसलिए थोड़ा सा चख कर भी देख लेती थी। बीच में सबरी ने पूछ ही लिया, प्रभु बैर मीठे तो है ना? श्री राम ने भी तपाक से बोल दिए कि माँ, ये इतने मीठे बैर तो बैकुंठ में भी ना मिले। मैं एक एक चक्कर देखे हैं ताकि आपको खट्टे ना लगे। बस सबरी की और क्या चाहिए थे? बरसों का परिश्रम रंग जो लाया था। प्रभु ने सबरी के जूठे बैर खाकर क्या संदेश दिया? प्रभु के लिए सच्चा झूठा भक्त की दी वस्तु से नहीं, बल्कि उसके मन से महत्व रखती है। अरे यह तो नारायण है जो सबरी के जूठे बैर खाकर भी खुश हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भक्त सुदामा के लिए आधे चावल के दाने से ही उनका पेट भर जाता है। जय श्री राम, जय माता सबरी।